हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 घमंडी हाथी। जानवरों का एक सुंदर वन था। उसमें एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने गया। हाथी को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई देखकर वह सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ। मुझसे बड़ा सुंदर वन में कोई भी जानवर नहीं है। मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। यह सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया। उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। हाथी ने लोमड़ी से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा या फिर मुझसे लड़ ले आजा। जो जीता वह जंगल का राजा। हाथी को देखकर ही लोमड़ी डर गई और बिना लड़े ही हार मानकर बोली, आप ही है जंगल के राजा। हाथी झूमता हुआ आगे चला। चलते चलते उसे एक भालू मिला। हाथी ने भालू से कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा या फिर मुझसे लड़ ले आजा। जो जीता वह जंगल का राजा। भालू भी हाथी से डर गया और हार मानकर बोला, आप ही है जंगल के राजा। हाथी बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक शेर मिला। हाथी ने शेर से कहा, क्या हुआ? हाथी ने जब अपनी परछाई पानी में देखी तो उसे लगा कि मैं बहुत बड़ा, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस जंगल में। और उसे सबसे पहले कौन मिली? लोमड़ी मिली। उसने क्या बोला लोमड़ी से कि मुझे जंगल का राजा मानो, नहीं तो मेरे साथ लड़ो और जो जीता वह जंगल का राजा होगा। ऐसा करके जब लोमड़ी ने हार मान ली और उसे राजा माना, फिर वो आगे बढ़ा और उसे फिर कौन मिला? भालू। अब उसके बाद उसे कौन मिला? शेर। अब वो क्या बोलता है देखते। मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा या फिर मुझसे लड़ ले आजा। जो जीता वह जंगल का राजा। शेर को भी अपने बल पर घमंड था। वह हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को लपेटकर उल्टा पटक दिया। शेर ने भी हार मानकर कहा, आप ही है जंगल के राजा। अब तो हाथी घमंड से फूला न समाया। मैं सभी जानवरों से जीत गया। अब तो मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। यह सोचते सोचते हाथी कहाँ आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक चींटी मिली। हाथी ने घमंड करते हुए चींटी से भी कहा, मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा या फिर मुझसे लड़ ले आजा। जो जीता वह जंगल का राजा। चींटी ने कहा, इतना घमंड ठीक नहीं है, मुझसे जीत कर दिखाओ। हाथी ने सूंड से चींटी को पकड़ना चाहा, लेकिन चींटी जल्दी से हाथी की सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा। उसने चींटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। तब चींटी सूंड के अंदर से ही बोली, हाथी भाई, क्या अब भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो? हाथी बोला, चींटी रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं हार गया। मैं अब कभी घमंड नहीं करूँगा। चींटी सूंड से बाहर निकल आई। हाथी अपनी गलती पर पछताता हुआ सुंदर वन में चला गया। इस तरह नन्ही चींटी ने हाथी के घमंड को चूर चूर कर दिया। क्या हुआ? हाथी ने जब लोमड़ी से बोला, भालू से बोला और शेर तो उससे लड़ा पर हार गया। और उसने जब चींटी से बोला तो चींटी ने क्या कहा कि पहले मुझसे लड़ो फिर अपन देखेंगे। और चींटी उसके सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। और उसके काटने के कारण क्या हो गया? हाथी तड़पने लगा, है ना। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आपको ये पाठ पढ़ना है और इसके कठिन शब्द जो बहुत
डार्क काले अक्षरों में, जैसे असफल, घमंड, फूला न समाया, ये सब शब्द आपको आपकी रफ कॉपी में लिखना है। हम आगे के वीडियो में इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।